आशिता ने शहर के बेस्ट कॉलेज से एमबीए किया था। वो एक प्रगतिशील परिवार में पली बड़ी थी जहां शिक्षा और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता था। आशिता एक होनहार छात्रा थी और उसने पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई की थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसे अपने सपनों का पालन करने और स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया था। आशिता को अपने कॉलेज में बंधन से प्यार हो गया। आशिता और बंधन ने शादी करने का फैसला किया। आशिता को अपने नए जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में कम ही पता था। अपने नए घर में प्रवेश करने पर आशिता को पता चला कि उसके ससुराल का रहन सहन उसके घर से बिल्कुल अलग था। परिवार की दिनचर्या में जल्दी उठना, धीरे धीरे बोलना और हर बात का जवाब न देना शामिल था। आशिता को सबसे बुरा यह लगता था कि वहां साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया जाता, बस काम जल्दी खत्म करने में लगे रहते थे। सुबह जल्दी न उठने पर अक्सर उसका झगड़ा होता कि जब सुबह कोई काम नहीं है तो जल्दी क्यों उठे। आशिता को ससुराल में तालमेल बिठाना मुश्किल लगता था और वह अक्सर अपने ससुराल में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आशिता अपने ससुराल के रूढ़िवादी वातावरण से घुटन और प्रतिबंधित महसूस करने लगी। एक दिन एक गर्मागर्म बहस के दौरान आशिता की सास ने उससे कहा कि तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, न तो तुम कुछ कमा सकती हो और ना ही तुम्हें घर में रहने का तरीका आता है। इससे पहले कि आशिता उन्हें जवाब में कुछ कह पाती, उन्होंने उसे पढ़ी लिखी मूर्ख कहा। बुरी तरह आहत और क्रोधित आशिता ने अपना ससुराल छोड़ने का फैसला किया और अपने माता पिता के घर लौट आई। अपनी बेटी को इस तरह संकट में देखकर आशिता का परिवार उदास हो गया और उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। वे उसे पीड़ित देखना सहन नहीं कर सकते थे, खासकर तब जब उन्होंने उसे एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए थे। आशिता की मां उसे सारिणी अम्मा के पास लेकर गई। आशिता ने उनसे अपनी सारी आप बीती कही और रोने लगी। सारिणी अम्मा ने आशिता की सारी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराने लगी। अम्मा उसका दृष्टिकोण समझ गई। सबसे पहले उन्होंने आशिता से कहा कि शिक्षा सामने आने वाले मुद्दों को हल करने की कुंजी हो सकती है। उसने आशिता को शिक्षा की शक्ति की याद दिलाई और उससे आग्रह किया कि वह अपने ज्ञान का विश्लेषण करने और उन समस्याओं का तार्किक समाधान खोजने पर विचार करे जिनका वह सामना कर रही है। उन्होंने आशिता को अपने ससुराल वालों की जीवन शैली और मान्यताओं को समझने और अंतर को दूर करने के तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। अम्मा की सलाह से प्रेरित होकर आशिता ने अपनी स्थिति पर विचार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जीवन की कठिन परिस्थितियों को छोड़ने से उसकी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। उसने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया, अपने गुस्से को एक तरफ रख दिया और अधिक समझदार दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। आशिता ने अपने ससुराल वालों को बारीकी से देखना शुरू किया, उनकी दिनचर्या पर ध्यान दिया और अपने मूल्यों से समझौता किए बिना सुलह के तरीके खोजने लगी। वो जल्दी उठने लगी, धीरे धीरे बोलने लगी और यहाँ तक कि उन रीति रिवाजों को सीखने का भी प्रयास किया जो उसके नए परिवार के लिए महत्वपूर्ण थे। घर के जो काम सफाई से नहीं होते थे उन पे बहस करने की जगह खुद ही उन्हें सफाई से करने लगी। सुबह जल्दी उठ जाने से दिन में जो समय बचता उस समय में आसपास के बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ समय बीत जाने पर उसे समझ आने लगा कि अगर उसे अपने ससुराल के तरीके पसंद नहीं थे तो उनके लिए लड़ना सही नहीं था। उसने खुद भी तो कभी उन तरीकों को समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा बस उनकी आलोचना ही की, इसलिए सामने से भी आलोचना ही मिली। धीरे धीरे आशिता और उसकी सास के बीच एक बंधन विकसित होने लगा। वे अपने विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करते हुए खुलकर संवाद करने लगे। सुबह जल्दी उठने के फायदे आशिता को समझ आने लगे और घर के काम सफाई से करने का तरीका उसकी सास को सही लगने लगा। सब ठीक होने के बाद आशिता सारिणी अम्मा से मिलने गई और उन्हें धन्यवाद किया। आशिता की यात्रा ने सिखाया कि शिक्षा केवल डिग्री लेने के लिए नहीं बल्कि जीवन में आए बदलाव और परेशानियों को सुलझाने के लिए होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, सारिणी अम्मा आपको भी सुझाव देगी। ये कहानी भी सत्य घटना से प्रेरित है। अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।